सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, हमला घिनौनी, बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। रुकन ममालिक से दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल से जारी इलामिया के मुताबिक दहशत गर्दी के नतीजे में कम अज कम 25 पाकिस्तानी शहरी जान से गए। BLA ने दावा किया हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना होगा। सलामती काउंसिल के मुताबिक दहशत गर्दी हर शक्ल में आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशत गर्दी की कोई भी वजह या नजरिया काबिल कबूल नहीं। जिन्होंने भी दहशत गर्दी की पुष्टपनाही की या उन्हें माली इमदाद दी, सबके गिर्द घेरा तंग करना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले पर यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कवेंका की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजहार ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ शराकत दारी GSP+ स्कीम को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम कहा कि भी ट्रेन हमले की मजम्मत, कहा किसी भी किस्म की दहशत गर्दी को मुस्तरद करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के मंसूबा साज और बैनुल अक़वामी सहूलतकार मुल्क बेनकाब। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। दहशत गर्दों को भारतीय मीडिया ने सपोर्ट किया। AI से बनी जाली वीडियोस दिखाई गई। हमला पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्द जहनीत का तसलसल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दहशत गर्दों का इंसानियत, बलोचियत और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के 14 मुत्तफिका निकात पर अमल हो तो दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। छत्तीस घंटे के अंदर जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स भी इनमें मौजूद थे, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. जहाँ आपको एक फेलियर नजर आता है, उसके पीछे जिसको आप पॉइंट आउट करते हैं, इसके पीछे हजारों इंटेलिजेंस की सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं, which you don't know. चंद यरगमाली खुद भागने में कामयाब हुए। 36 घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली बाजियाब कराए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। किसी को यरगमाली नहीं बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि आर्मी और FC के 18 जवानों समेत 26 शहादतें हुई, 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ऑपरेशन के दौरान किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। जानी नुकसान ऑपरेशन से पहले हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं। कलदम BLA ने दुश्वार गुजार इलाके में हमला किया। खुदकुश बमबारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। दहशत गर्दों को इंगेज करके महारत से मौत के घाट उतारा गया। मासूम जाने बचाने पर बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। रियासत मिसिंग पर्सन्स का मामला हल कर रही है। मिसिंग पर्सन कमीशन 2011 से बना हुआ है। इसके पास 10,405 केसेस लाए गए, जिनमें से 8,144 केसेस हल हो चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बलूचिस्तान के 2,911 मिसिंग पर्सन केसेस में सिर्फ 452 हल तलब हैं। इस मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत बाकी लापता अफराद का मसला भी हल कर रही है। मजीद कहा, कराची की सड़कों पर मजदूर मर जाते हैं तो उन्हें भी लावारिस समझकर दफना दिया जाता है। क्या वो भी मिसिंग पर्सन है? क्या अफगानिस्तान में खवारिज के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद लोग भी मिसिंग पर्सन थे? कलदम BLA वाले नाराज बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। चंद दहशतगर्दों ने बलोच रिवायात को पामाल कर दिया। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, साबिक हुकूमत की पॉलिसी दहशत गर्दी में इजाफे की वजह बनी। दहशत गर्दों को छोड़ना भी दहशत गर्दी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ किसी और मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के सबूत मौजूद हैं। तमाम दहशत गर्दों की नानी रॉ है।
वज़ीर आला ने कहा कि दहशत गर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। लापता अफराद को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अफसोसनाक है। पाक फौज ने दलेरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी और बेनकाब किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया। हमें अपनी जुग्राफियाई और इलाकाई सरहदों की हिफाजत करना होगी। जब हमले का इल्म हुआ तो लगता था ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं। जल्द कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको मदऊ किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके एक और सानहा APS होने से बचा लिया। वज़ीर आज़म और वज़रा की जानिब से पीटीआई पर तनकीद का दुख हुआ। जैसा सलूक कलअदम BLA के साथ किया गया वैसा ही उनके सहूलतकारों के साथ किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, 2018 के बाद ऐसे फैसले हुए जिनकी वजह से दहशतगर्दी लौट आई। तालिबान को सियासी फायदे के लिए लाकर दोबारा बिठाया गया। BLA और तालिबान की फंडिंग और ट्रेनिंग हमसाया मुल्क से हो रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, दुश्मन नुमा लोगों को कौम और दुनिया ने पहचान लिया। अगर ये छुपकर अफगानिस्तान जाएंगे तो पाक फौज वहां भी इन्हें घुस कर मारेगी। IMF के मुतालबे पर सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। सनती अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। FBR की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डाटा फ्राहम करेगा। पैदावारी रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का वफाकी हुकूमत की पहली शशमाही कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत नाकाबिले कबूल। चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कीमतों के हवाले से जायजा इजलास में कहा, चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नजर रखी जाए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चारों चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन के मुताबिक चीनी की किल्लत के हवाले से अफवाहें फैलाकर मफाद परस्त अनासर मुल्क में हिजान पैदा कर रहे हैं। शुगर सेक्टर को मुकम्मल रेगुलेट करके फ्री मार्केट की सहूलत देने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के दौर का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। कौंसिल के बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, वफाकी सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी IT शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल जदीदियत के फ़रोग़ और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। 1973 के आइन में पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए गए। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मनी बिल जारी कर सके। अदालत के पास कानून को कलअदम करने की ताकत मौजूद है। सुपर टैक्स मनी बिल है या नहीं, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। बानी PTI की हमशीरा हलीमा खान फिर JIT के सामने पेश ना हुई।
19 मार्च को दिन 12 बजे दोबारा तलब। जराये के मुताबिक हलीमा खान लाहौर में ज़ाती मसरूफियात के बाइस पेश ना हो सकी। हलीमा खान की जगह उनके वकील JIT के सामने पेश हुए। हुकूमत अब भी PTI से मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। अगर ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी भी गैर कानूनी नहीं? उमर अयूब इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती, फिर सवा घंटे तकरीर भी करते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? शहबाज हुकूमत की भारी भरकम काबीना की तादाद 54 हो गई। 31 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन खुसूसी शामिल। तोसी के पहले मरहले में रह जाने वाले 3 नए वज़रा ने भी हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ लिया। पीर सैयद इमरान शाह को वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़े गुरबत, चौधरी अरमग़ान सुबहानी को वज़ीर मुमलिकत बराए प्लानिंग, डेवलपमेंट और खुसूसी इक़दामात का कलमदान मिल गया। शिजरा मनसब वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PIA की गजब लैंडिंग की अजब कहानी। लाजवाब लोगों को तैयारे का गुमशुदा पहिया ढूंढने में 3 दिन लग गए। सर्विस ऐसी के परवाज PK 306 के कराची से टेक ऑफ से लेकर लाहौर लैंडिंग तक किसी को पहिया गायब होने का इल्म ही न था। तहकीकात करने वालों ने तीसरे दिन बताया कि पहिया मुसाफिर तैयारे के रनवे छोड़ने से पहले ही अलग हो चुका था, जो 72 घंटे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और तैयारे के नीचे पड़ा रहा। कौमी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे को आए रोज हादसात ने बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस के खोखले नारे का पोल खोल कर रख दिया। मुतासिरा तैयारे के एक मुसाफिर ने आंखों देखा हाल भी सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पोर्टल का बाज़ाब्ता इजरा किया। तकरीब से खिताब में बोले कि पोर्टल से माली नज़्म नस्क और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और माली मामलात में शफाफियत मुमकिन हो सकेगी। सूबाई हुकूमत के तमाम इदारों के लिए पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी होगा। 1 जुलाई तक तमाम इदारे पोर्टल का इस्तेमाल यकीनी बनाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेहतरीन माली नज़्म नस्क और मॉनिटरिंग के जरिए कौमी खजाना सूबे और आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत सिंध अवामी खिदमत के कई मनसूबों पर अमल पैरा है। महकमा इत्तलात सिंध के पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। मौके और टेंट को इकट्ठा करने के लिए मुल्क तरक्की करेगा। रोजगार पोर्टल पर नौजवान खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। सिंध के नौजवानों के लिए मौके पैदा कर रहे हैं। जॉब लेने और देने वाले खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, नौजवान अपने CV अपलोड कर सकेंगे। जॉब पोर्टल सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के लिए है। लाहौर की मसरूफ तरीन मरकजी शाहराह पर मुसल्लह अफराद की गुंडागर्दी। मुगलपुरा बीजिंग अंडरपास में शहरी पर सरेआम फायरिंग और तशद्दुद। मुलजिमान ने शहरी को असलहे के बट मारे, बालों से खींचकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। पुलिस ने 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जेर इस्तेमाल गाड़ी और असलहा बरामद। महकमे दाखिला पंजाब ने निजी सिक्योरिटी कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दफातर आर्जी सील, 30 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। मारूफ अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन को FIA बारे बयान महंगा पड़ गया। साइबर क्राइम ने तलब कर लिया। FIA टीम नादिया हुसैन के घर गई और उन्हें तलबी का नोटिस दिया। नादिया हुसैन पर इल्जाम है उन्होंने फेक कॉल बगैर तस्दीक FIA से मंसूब की। हुकाम के मुताबिक FIA को बदनाम करने की कोशिश पर नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अदाकारा के शौहर को FIA ने करोड़ों रुपए के माली फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म से हंगू से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ ने फुटबॉलर को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद रियाज की नौकरी का इंतजाम कर दिया। 25 लाख का इमदादी चेक दे दिया। मोहम्मद रियाज ने 2018 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। फुटबॉलर की चंद रोज कबल जलेबियां बेचते हुए वीडियो वायरल हुई थी।